CS3 स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रन में चले जाएंगे और यहाँ पर सिंपली फोटोशॉप टाइप करें तो फोटोशॉप का जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा वो CS3 हो, CS2 हो, ठीक है, या CS5, 6 जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है यहाँ शो करेगा। ठीक है, आपको उस वर्जन के ऊपर क्लिक कर देना जिसमें आपको काम करना है और फोटोशॉप स्टार्ट होगा। जैसे फोटोशॉप स्टार्ट हुआ, ऊपर में अगर हम फाइल मेनू को देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ें जैसे ओपन करना, न्यू करना, ठीक है, सेव एज करना, ये सब कुछ आप ऑलरेडी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर सीख चुके होंगे। क्या कट, कॉपी पेस्ट किस तरह से किया जाता है, ये सारा चीज़ सीख चुके होंगे। एक्चुअली फोटोशॉप के अंदर हमको सीखना क्या है, ये जितने सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, इस टूल्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारा काम आसान हो, यही फोटोशॉप के अंदर सीखना है। तो इसके एक एक टूल्स को हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि बेटर तरीके से समझ में आए कि फोटोशॉप को यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। फोटोशॉप के राइट हैंड साइड में जाए तो यहाँ पर देखिएगा आपको लेयर्स मिलेगा, चैनल्स मिलेगा और पाथ मिलेगा। मेनली हम लेयर्स के ऊपर फोकस करके ही काम करेंगे क्योंकि फोटोशॉप में जो भी काम होता है वो लेयर डिपेंडेंट होता है। अगर लेयर को आप सही तरीके से समझिएगा तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। एज वेल एज टूल्स के यहाँ पर जितने सारे टूल्स है वो सारे टूल्स को भी अच्छा से समझना है। अब फोटोशॉप में अगर किसी फोटोज को ओपन करना होता है तो सेम वही प्रोसेस है जैसे हम किसी दूसरी एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। फाइल में जाते हैं, ओपन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेजेस, फोटोशॉप नॉर्मली यूज करते हैं किस लिए, हम लोग फोटो एडिट करने के लिए। कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो उसको कलर करेंगे, फोटो को कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, नया लुक देना, ठीक है, ये सारा चीजें फोटो एडिटिंग का जितना भी काम होगा वो फोटोशॉप के अंदर हम लोग आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल सारे टूल्स के हेल्प से। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर्स के अंदर जहाँ भी फोटोज अवेलेबल है उस लोकेशन में आपको जाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा या ये जानना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर में इमेजेस कहाँ स्टोर है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा इमेजेस स्टोर है। आपको एक या एक से अधिक इमेजेस ओपन करना तो आपको इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना कौन कौन सा इमेजेस ओपन करना, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए, और ओपन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारे इमेजेस जिसको आपने सेलेक्ट करके रखा है और जो फोटोशॉप के फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा उसको क्या करेगा, ये यहाँ पे ओपन कर देगा। आपने देखा कि यहाँ पर जितने सारे इमेजेस आपने सेलेक्ट किए सारे इमेजेस ओपन हो गए, लेकिन सब इमेजेस आपको विजुअली दिख नहीं रहा। तो आप बोलिएगा कि एक ही इमेज ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पर आपने 5, 4 या 2 जितने भी इमेजेस सेलेक्ट कर रखे हैं सारे इमेजेस ओपन हो चुके हैं। और उस इमेजेस को एक साथ अगर आपको देखना है तो टॉप साइड में देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक क्रॉस बटन शो कर रहा है ना। ये क्रॉस बटन इसलिए है ताकि इसको क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, फोटोशॉप ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसके ठीक नीचे में एक और क्रॉस बटन है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन के ऊपर तो आप देखिएगा जितना भी इमेजेस आपने ओपन किया एक एक करके सारे इमेजेस यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जिस इमेज में भी आपको काम करना है उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए और उस इमेज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसको मूव टूल बोलते हैं। इस टूल को कहा जाता है मूव टूल, यानी अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो मूव टूल का यूटिलाइजेशन करते हैं लोग। ठीक है, और इसी को फिर से फुल स्क्रीन में लेके जाना तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, ये पूरे स्क्रीन में आपका फोटोशॉप का वो पेजेस या वो इमेजेस जो आपने ओपन करके रखा हो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगर हमको इसको क्लोज करना है एक एक इमेजेस को तो यहाँ पे क्लोज बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे वो इमेजेस एक एक करके क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट आप क्लिक करते जाइए और आपका इमेज क्लोज होता चला जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आप देखिएगा यहाँ पर लेयर्स डिपेंडेंट काम किस तरीके से होता है। अगर मैं किसी इमेजेस को ओपन करता हूँ और कट करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल यूज करता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इस एरिया को, और इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मुझे कट करना, कंट्रोल X के थ्रू कट होता, कट हो गया, और फिर से पेस्ट करो, कंट्रोल V से पेस्ट होगा। तो आप देखिएगा आपका बैकग्राउंड यहाँ पर है और एक जो आपने पेस्ट किया, मूव टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और एक जो आपने क्या किया पेस्ट किया है वो लेयर 1 में है, यानी ओरिजिनल जो बैकग्राउंड लेयर है वो कहाँ है, यहाँ पर है, और जो आपने पेस्ट किया वो लेयर 1 में यहाँ पर जाके क्या हो गया, वो पेस्ट हो रहा। और इस लेयर में जो भी आपने सिलेक्शन कर रखा है आप देखिएगा यहाँ पर चारों साइड में यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है ना, इसको अगर आप यहाँ से टिक आउट हटा दीजिएगा तो ये जो चारों साइड में पॉइंट शो कर रहा था, ठीक है, वो पॉइंट शो करना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और उस पॉइंट को अगर आपको यूज करना है, देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा, वो पॉइंट फिर से आ जाएगा, जिसके यूज से इसी इमेज को आप बड़ा या छोटा जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, फिर से जब भी आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो आपको एक बार इंटर की जरूर प्रेस करना पड़ता है ताकि वो अपने
नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाए, ताकि उसके बाद आप कोई दूसरा टूल्स को यूज करके उसका यूटिलाइजेशन कर सको। ठीक है, तो अगर आप लेयर को समझ रहे होंगे, अगर हम इसको कॉपी करके एक और लेयर बना ले, यहाँ से कॉपी कर ले और एक बार और पेस्ट कर दे इसको, तो देखिएगा लेयर 2 आ गया। ऐसे ही एक बार और पेस्ट कर देंगे तो लेयर 3 आ गया। इसका मतलब है एक ही इमेजेस को हम लोग एक से अधिक बार क्या किया है, सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट किया है। ठीक है ना, जितना बार आपको कॉपी पेस्ट करना है आप जस्ट, और यहाँ पर जिस लेयर में आप है ये ध्यान में रखना, आप जिस लेयर में है उसी लेयर के ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे लेयर के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे लेयर के ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो लेयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसके विजिबिलिटी को हटाना, मान लीजिए बैकग्राउंड नहीं रखना, आपको यहाँ क्लिक कर दीजिए, देखिए क्या हुआ, ये बैकग्राउंड डिलीट नहीं हुआ है, इसके विजिबिलिटी ऑफ हो गया। ये जो आई साइन देख रहे हैं ना, ये विजिबल साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विजिबिलिटी है, अगर इसका विजिबिलिटी नहीं रखना है आपको तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई सिंबल्स। ठीक है, ये जो आई सिंबल्स है इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसका विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगा, नहीं दिखेगा। जो बच गया उसके ऊपर काम करना है, तो आप देखिए इसको सेलेक्ट करके रखे है ना, अब आप इसके ऊपर काम आसानी से कर सकते हैं। ये कौन सा लेयर है, विजिबल लेयर ये वाला, तो इस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर इसके ऊपर आपको जो भी काम करना है करिए। इससे क्या होगा, जो दूसरा लेयर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओरिजिनल लेयर जिस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो भी करिएगा उस लेयर के अंदर चेंजेस आता चला जाएगा, लेकिन ओरिजिनल लेयर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे फेमस टूल, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, सबसे फेमस टूल आप लोगों ने यूज किया अभी तक, जो यूज टू हो चुके हैं, वो है क्रॉप टूल। आप अपने फोन में भी यूज करते हैं क्रॉप टूल का। ठीक है, तो फोटोशॉप में क्रॉप टूल का यूटिलाइजेशन किस तरह से करेंगे और पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से बनाएंगे, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मली क्रॉप टूल किस लिए यूज करते हैं, ताकि एक फिक्स साइज के अंदर, एक फिक्स डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको किसी इमेज को कट करके निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं, क्रॉप टूल यूज करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी इमेजेस ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी इमेजेस ओपन करता हूँ। ठीक है, इस इमेज को ही ओपन कर ले रहा हूँ, और इस इमेज को ओपन करने के बाद इस इमेज का हमको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है। ठीक है ना, हम लोग फोटोशॉप पे जाते हैं और कहते हैं कि भैया पासपोर्ट साइज फोटो बना दीजिए, और वहाँ लिखा रहता है 2 मिनट में पासपोर्ट साइज फोटो बन के तैयार। आज के टाइम में टाइम बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया, टाइम जितना आप बचा सकते हैं, पैसा कोई मैटर नहीं करता, लोगों के पास बहुत पैसा है। ठीक है, इतना पैसा है कि अभी अगर आप प्लेन में जाओगे कि टिकट को बुक करवाने के लिए, तो पता चलेगा टिकट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस टिकट को लेने के लिए 1 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँचने वाले इतने लोग हैं कि वो लोग ऑलरेडी टिकट बुक करके रहते हैं, यानी उनके पास पैसे हैं, समय कम है, तभी वो क्या करना चाहते हैं, 24 घंटे के जर्नी को सिर्फ 1 घंटा में तय करना चाहते हैं। और वो इतने मात्रा में है कि अगर आप जाओगे प्लेन का टिकट बुक करने के लिए तो शायद आपको नहीं मिले, मिले भी तो शायद कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो टिकट का, होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अगर हमको बनाना होगा, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद देखिए ऊपर में साइज डिफाइन करना होता है कि भाई आप कितना बाई कितना पासपोर्ट साइज का साइज रखना। तो पासपोर्ट साइज का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है देन ओके, नहीं लिखा है तो आपको ऐसे टाइप करना पड़ेगा और इंटर की प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे, ये क्रॉप टूल का विड्थ कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका देखिए यहाँ पर रिजोल्यूशन कितना है 300, तो 300 ही इसको रखेंगे। अब इस क्रॉप टूल में इस पूरे इमेजेस के जिस एरिया में भी चाहे जितना बड़ा भी मूवमेंट क्यों ना कर ले, आप देखिएगा इसका साइज हमेशा कितना होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर की प्रेस कर रहा हूँ, आप देखिए इंटर की प्रेस करते ही वो इमेजेस 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में कट होके आ चुका है। अब इस इमेजेस को अगर नॉर्मली हम जो फोटोशॉप में क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करके निकालते हैं 4 कॉपी 5 कॉपी 10 कॉपी। ठीक है, तो ये एक इमेज तो आपका तैयार हो गया ना। अगर ये इमेजेस इसी तरह से आपको निकालना, अच्छा इमेज होगा तो अच्छा तरह से क्लिक करके ही आप निकालोगे डेफिनेटली। ये इमेजेस मेरे पास जो फोटो का अवेलेबिलिटी था उसके अकॉर्डिंग मैंने इस इमेजेस को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब अगर हमको और भी ज्यादा कॉपी करना है तो फाइल में जाएंगे और न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नॉर्मली प्रिंट जो करते हैं हम लोग A4 साइज पेपर में प्रिंट करके निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से A4 साइज के पेपर को इंच में काउंट करते हैं हम लोग, तो इसका जो मेजरमेंट है वो किस में ले लेंगे हम लोग, इंच में। और A4 साइज का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो विड्थ होता है 8
और हाइट होता है 11.5, या मैं इसको 11 ही ले लेता हूँ, ठीक है। और रेजोल्यूशन रख देता हूँ 300, क्योंकि नॉर्मली थोड़ा सा बॉर्डर 0.5 बॉर्डर इधर उधर छोड़ना पड़ता है हमको। तो A4 साइज के साइज को मैंने यहाँ पर 811 क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, और प्रिंटर से A4 साइज में ही हमको प्रिंट करके निकालना होता है पेजेस को। इसका रेजोल्यूशन 300 है, इसलिए इसका रेजोल्यूशन भी कितना लिया हम लोगों ने, 300 लिया। और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जो है वो कौन से कलर का आएगा, व्हाइट कलर का। अगर आपको इसको बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करके आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं एडवांस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, तो जो भी कलर यहाँ पर सिलेक्टेड होगा बैकग्राउंड के लिए वो कलर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आ जाएगा। मैं व्हाइट ही ले रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। व्हाइट को सिलेक्ट करके ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए आपका जो इमेजेस है, ये इमेजेस क्या हो गया, ये बन गया ना। इसका साइज क्या है 811, और इसका साइज क्या है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली ये इंच में है और ये सेंटीमीटर में है, तो क्या होगा, मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको यहां से सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप कर देंगे, एक कॉपी आ गया। अब इसका मल्टीपल कॉपी आपको क्रिएट करना है, 2 4 5 10, ठीक है। तो आप तो एक ये कर सकते हैं कि कंट्रोल सी को प्रेस करके कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको एक अलाइनमेंट में इसको कॉपी करना है, अच्छे तरीके से कॉपी करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी का मल्टीपल कॉपी करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस करिएगा, तो देखिएगा आपका जो माउस पॉइंटर है वो डबल एरो साइन में आ गया ना। पहले अगर मैं अल्ट की को छोड़ता हूं तो सिंगल एरो साइन में है, लेकिन जैसे मैं अल्ट की प्रेस करूंगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ से आपको कौन सा टूल को सिलेक्ट कर लेना है, मूव टूल, क्योंकि ये जो इफेक्ट आएगा, ये जो वर्क हम लोग करेंगे वो मूव टूल के थ्रू करेंगे। तो मूव टूल्स क्या करना है, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद अगर इसी इमेज को कॉपी करना है तो अल्ट की प्रेस करना है आपको, ठीक है। जैसे अल्ट की आपने प्रेस कर दिया, ये देखिए डबल एरो साइन में आ गया ना। अब यहाँ से इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। अब देखिए ये जो आपने कॉपी किया राइट हैंड साइड में, देखिए आपका बैकग्राउंड पहले था, लेके आए थे आप बैकग्राउंड को, उसके बाद एक आपने मूव टूल के थ्रू कॉपी करके इधर पेस्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आपने एक नया क्या किया, कॉपी किया। तो देखिए लेयर 1 का ही एक कॉपी क्या हुआ, क्रिएट हो गया, लेकिन सब लेयर क्या है, अलग अलग है। ये लेयर अलग है, अगर किसी के विजिबिलिटी को हटाना है या क्लिक कर दीजिए, क्या होगा, उसका विजिबिलिटी हट जाएगा। आपको मल्टीपल लेयर्स क्या करना है, लेकिन यानी और भी इमेजेस क्रिएट करना, फिर से अल्ट की प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और मूव टूल के थ्रू इसको क्या करिए, मूव करिए, ठीक है। फिर से एक अल्ट की प्रेस कर लीजिए, ठीक है। फिर से एक अल्ट की प्रेस कर लीजिए। तो देखिए नॉर्मली A4 साइज के अंदर विड्थ वाइज हम लोग जो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का फोटो है वो मैक्सिमम कितना कॉपी कर सकते हैं, एक रो के अंदर 5 कॉपी। अगर आप चाहो तो गौर से देखिए, इसी मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसका एक अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला अलाइनमेंट ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ से आप इस मूव टूल को सिलेक्ट करके जैसे मूव करिएगा ना ऐसे, तो देखिएगा एक ब्लू लाइन आएगा, है ना। आप इस ब्लू लाइन को पूरा स्ट्रेट वाइज, ये पूरा लेफ्ट टू राइट इक्वल है कि नहीं ये देख सकते हैं। देखिए पूरा इक्वल सेट हुआ है ना। इसी तरीके से नीचे भी आपको देखना है कि इक्वल है कि नहीं, तो फिर से ऊपर से ऐसे ही प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके नीचे भी आप चाहते हैं कि भाई इतना मैंने लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ा ना, हर जगह पर उतना ही छूटा हुआ है, तो आप यहाँ पर उसी मूव टूल को सिलेक्ट करके मूव करिए, आ गया। और राइट हैंड साइड में भी आप चाहते हैं कि उतना स्पेस के, क्योंकि पिक्चर आपका इधर उधर नहीं हो, तो आप फिर से इसको, ये एक ब्लू लाइन आएगा जो प्रिंट में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके मेजरमेंट में आपने इमेजेस को सही तरीके से सेट आउट करना है, इसलिए उसको आप सेट करके रख रहे हैं। प्रिंट आउट में ये लाइन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके नीचे ये देख रहे हैं, ये आपको फिर से दो जहां से स्टार्ट, मतलब नॉर्मली ये जो है ना, इस एरिया में इतना दूर आपको क्या करना है, गैप रखना है। ऊपर से ये ले लीजिए और आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप समझ पाओगे कि दो इमेजेस के बीच में डिस्टेंस आपको कितना रखना है, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, अब देखिए गौर से, ये 5 लेयर है ना, ये पांचों लेयर आप चाहो तो एक एक करके फिर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इधर, है ना। एक तो को अल्ट की प्रेस करिए, इसको ले आइए, फिर यहाँ डाल दीजिए, फिर दूसरे को ले आइए, फिर यहाँ डाल दीजिए, है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं ये पांचों को मैं एक साथ कॉपी करूं, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड ऑप्शन है ना, इसके विजिबिलिटी को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, हट गया, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये 5 लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो जाए। ये जो पांचों लेयर है, ये 1 2 3 4 5 5 इमेजेस का 5 लेयर, और सबके विजिबिलिटी को हटाना, देखिए
ठीक है, फिर से विजिबिलिटी को लेके आना सबको, यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, विजिबिलिटी क्या होगा, आ जाएगा। अब इस पांचों लेयर को एक लेयर में कन्वर्ट करना, तो लेयर्स में चले जाइएगा, यहाँ पर देखिए मर्ज विजिबल ऑप्शन दिया हुआ ना। अगर मैं मर्ज डाउन करूंगा तो सबके सब इमेज एक साथ क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। लेकिन हमको बैकग्राउंड को मर्ज नहीं करना है, हमको किसको मर्ज करना है, सिर्फ पांचों ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है। तो इसीलिए मैंने विजिबिलिटी ऑफ बैकग्राउंड क्या किया, इनविजिबल कर दिया। और यहाँ पर कौन सा कमांड दूंगा मैं, मर्ज विजिबल, जिसको आप शिफ्ट कंट्रोल और ई की के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मर्ज विजिबल बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये पांचों लेयर कितने लेयर में कन्वर्ट हो गया, एक लेयर में। अब इस पांचों को कॉपी करना, आपको क्या कर सकते हैं, अल्ट की प्रेस करिए। ठीक है, ऊपर से फिर से लाइन देना, यहां से लाइन ले लीजिए एक। ठीक है, फिर से एक गैप रखना है आपको। ठीक है, और अब क्या करना आपको, फिर से एक कॉपी करना, मूव टूल्स को सिलेक्ट करके और ऐसे मूव कर दीजिए। ठीक है, फिर से लाइन लाना, लेके आइए, नई लाइन रखना है। ऐसे भी सेट कर सकते हैं आप, अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जैसे जैसे काम करिएगा। फोटोशॉप बहुत पेशेंस का काम है, आदमी को सीखने के लिए यहाँ पेशेंस रखना पड़ता है। इनके पास पेशेंस नहीं है, वो फोटोशॉप ना सीखे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये देखिए नीचे वाला स्पेस आपको नहीं बच रहा, आपको बैक जाना है, नहीं रखना, कंट्रोल जेड कर दीजिए, 1 स्टेप बैक चले जाएगा फोटोशॉप के अंदर। और अगर मोर देन 1 स्टेप बैक जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट और जेड की प्रेस करना पड़ेगा। यानी अगर दोबारा से मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड की प्रेस करूँ तो वो इमेज फिर से वापस आ जाएगा, और फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करूँ तो वो इमेज हट गया। लेकिन इसके ऊपर वाले स्टेप यानी एक स्टेप और बैक जाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट और जेड की को एक साथ प्रेस करिए, क्या होते जाइएगा आप, समझ में आ रहा। तो आपको जितने स्टेप बैक जाना आपको उतना बार क्या करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट जेड की प्रेस करना पड़ेगा मोर देन 1 स्टेप बैक जाने के लिए। और सिर्फ एक ही स्टेप बैक जाना है तो कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल वाई, रीडू, कंट्रोल ऑल्ट वाई। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्टेप फॉरवर्ड, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंट्रोल अल्ट जेड से क्या होगा, बैकवर्ड, और फॉरवर्ड जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड दिया हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल और जेड की को प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट कंट्रोल एंड जेड की। ठीक है, नॉर्मल दूसरे एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल वाई पर प्रेस करने से क्या होता है, रीडू होता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कंट्रोल एंड जेड से रीडू होगा, जबकि कंट्रोल अल्ट और जेड से क्या होगा, अंडू। ठीक है, समझ में आया, तो करिएगा इतना।